नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का नाम अब उन नेताओं की सूची में शामिल हो रहा है जिन्होंने लंबी पद यात्राएं की हैं। लेकिन शर्त यह है कि 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा निर्विघ्न कश्मीर तक पहुंचे। वैसे इस बात की समझ नहीं आई कि कांग्रेस ने इतनी जल्दबाजी में यह यात्रा क्यों शुरू की और इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा क्यों रखा। असल में यह यात्रा 2 अक्टूबर को शुरू होनी थी। लगता यह है कि प्रधानमंत्री पद के लिए जब विपक्ष के दर्जन भर क्षेत्रीय नेताओं का नाम उभर आया है तो यात्रा जल्दबाजी में 7 सितंबर को शुरू कर दी गई, ताकि इस बीच राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़े और उन्हें राष्ट्रव्यापी लोकप्रिय नेता बताकर प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर उनका नाम सामने रखा जा सके। सब समझते हैं कि यह 2024 के लोकसभा चुनाव की यात्रा है। इसका भारत जोड़ो से कुछ लेना देना नहीं है। ना ही आजादी के बाद भारत का कहीं कोई विभाजन हुआ है और ना ही कोई प्रदेश या इलाका खुद को भारत से अलग होने की मांग कर रहा है। कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा करनी थी तो तब करनी थी जब भारत का बंटवारा हो रहा था। देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा शुरू करना शोभा नहीं देता। कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा करनी थी तो तब करनी थी जब कश्मीर का अलग संविधान, अलग निशान, अलग झंडा और अलग प्रधानमंत्री का पद कबूल किया जा रहा था। यह यात्रा कांग्रेस को तब करनी चाहिए थी जब जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर के विरोध के बावजूद कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए संविधान में अनुच्छेद 370 डाल दिया था। अब जब 370 हट चुकी है, भारत का कश्मीर के साथ परमानेंट जुड़ाव हो चुका है, तो कैसी भारत जोड़ो यात्रा। अब तो कांग्रेस 370 हटाए जाने को कबूल कर ले तो इतना ही काफी है। कांग्रेस का योगदान मान लिया जाएगा। जिस कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने सिफारिश की कि यात्रा 2 अक्टूबर की बजाय 7 सितंबर को शुरू की जाए, उन्हीं दिग्विजय सिंह ने कुछ दिन पहले कहा था कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो कश्मीर में 370 दोबारा लागू करेगी। मैं यात्रा को इसलिए हास्यास्पद कह रहा हूं क्योंकि इसमें दिग्विजय सिंह और जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले कन्हैया भी शामिल होंगे। इसलिए यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। कांग्रेस की करनी और कथनी में कितना अंतर है, लेकिन जैसे कहावत है ना कि नया नया मुल्ला ज्यादा ही अल्लाह अल्लाह करता है, वैसे ही शिवसेना के सामना अखबार में भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस की पद यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं, बात तारीफ की जरूर है। करीब 4000 किलोमीटर की पद यात्रा करने की हिम्मत जुटाना बड़ी बात है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वह कैबिनेट का प्रस्ताव फाड़ने की बजाय अगर तब यात्रा करने की हिम्मत दिखाते तो अब तक जननेता बन भी सकते थे। इस बीच जनता उन्हें पूरी तरह रिजेक्ट कर चुकी है। वह खुद इस बात को समझ भी चुके हैं। इसीलिए 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद जब कांग्रेस हार गई और अमेठी में वह खुद हार गए तो उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन कांग्रेस के चापलूस नेता इस बात को नहीं समझ रहे। वे राहुल गांधी को ही अपने कंधों पर लादे रखना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता
तो गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़कर नहीं जाते। जब गुलाम नबी आजाद को इस बात का एहसास हो गया कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को ही कंधों पर बिठाए रखने को आमादा हैं, तभी उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया। यह बात शायद उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में ही तय हो गई थी कि राहुल गांधी को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना है। तभी तो यह पदयात्रा के लिए राजी हुए थे, वरना पार्टी का नया अध्यक्ष पदयात्रा करता। उदयपुर में पार्टी की तरफ से पदयात्रा का ऐलान हो गया था। इससे भी जाहिर होता है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर विराजमान करने के लिए राजी किया जा चुका था। उनके राजी न होने का सिर्फ नाटक हो रहा है। उन्हें अक्टूबर की बजाय सितंबर में पद यात्रा पर निकालने का फैसला और कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की तारीखें एक साथ तय की गई हैं। इन दोनों बातों का आपस में कनेक्शन है। तभी जब राहुल गांधी 150 दिनों तक पद यात्रा पर होंगे, उन्हें अध्यक्ष चुने जाने का ऐलान होगा। वैसे ऐसा कोई नियम नहीं है कि वह यात्रा के बीच दिल्ली नहीं आएंगे। वे बीच में दिल्ली आ भी सकते हैं, लेकिन अगले 150 दिन जब वह यात्रा पर होंगे, विदेश यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनके फिर से चुने जाने पर कांग्रेस को कोई राजनीतिक फायदा नहीं होगा। एक तो देश की जनता उनकी राजनीतिक समझ और क्षमता पहले ही परख चुकी है। दूसरे, नीतीश कुमार विपक्ष का सर्वमान्य चेहरा बनते जा रहे हैं और कम से कम 3 मुख्यमंत्रियों ममता बनर्जी, केसीआर और केजरीवाल को राहुल गांधी का चेहरा बिल्कुल मंजूर नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस को यह कबूल कर लेना चाहिए कि क्षेत्रीय दल राहुल गांधी और कांग्रेस का नेतृत्व कतई स्वीकार नहीं करेंगे। राहुल गांधी अगर 2024 में विपक्ष का चेहरा बनने और सत्ता के लिए पदयात्रा नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि भारत के राजनेता सत्ता के लिए ही पदयात्राएं करते रहे हों। कई बार नेताओं ने राजनीतिक उद्देश्य के बिना भी पदयात्राएं की हैं। राहुल गांधी भी ऐसा कह सकते हैं। राजनीतिक पदयात्राओं का इतिहास चंद्रशेखर की ऐतिहासिक पदयात्रा से शुरू होता है, जब उन्होंने कन्याकुमारी से दिल्ली के राजघाट तक करीब करीब 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। वह राजनीति में थे, लेकिन उनकी पदयात्रा का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं था। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को समझने, सामाजिक असमानताओं को दूर करने और जातिवाद को समाप्त करने के लिए पदयात्रा की थी। इस यात्रा का उन्हें तुरंत कोई राजनीतिक फायदा तो नहीं मिला, लेकिन करीब 7 साल बाद 1990 में प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने में जरूर कामयाब रहे। इसी तरह लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा राम जन्मभूमि के लिए थी, लेकिन उनकी इस रथ यात्रा ने भाजपा को सत्ता में पहुंचने की सीढ़ी का काम किया। 1992 में मुरली मनोहर जोशी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई एकता यात्रा पदयात्रा नहीं थी। वह आतंकवादियों के गढ़ श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने की वाहन यात्रा पर निकले थे। नरेंद्र मोदी उस समय भारतीय जनता पार्टी के सचिव थे और वह उनकी यात्रा में उनके सहयोगी थे। उस वाहन यात्रा का नतीजा 2019 में निकला, जब नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही 370 खत्म कर दी और लाल चौक पर शाम से तिरंगा फहराया। भारत जोड़ने का लक्ष्य उस दिन पूरा हो चुका है। इसलिए पद यात्रा तो ठीक है, पद यात्रा का नाम हास्यास्पद है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।